जय हिंद दोस्तों। ये है मेरा आज का ट्रेड का रिजल्ट जिसमें मैंने 453 रुपये 75 पैसे का लॉस किया है और आज मैंने सिर्फ दो ट्रेड लिए। चलिए मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं बताऊँगा मैंने आज कहाँ कहाँ ट्रेड लिया। देखिए जैसे कि कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 24,365 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड करेंगे। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी और मैंने उसमें ये भी बोला था कि 24,365 के ऊपर एक फेक मूव या एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके फेक मूव देके साइडवेज हो सकता है। अगर आप कल वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने इस पर डिस्कस किया हुआ है। तो हुआ भी आज क्या, देखिए 24,365 आज फ्लैट गैप को ओपनिंग दी, गैप ओपनिंग देने का दे ऊपर गया, अगेन इसने टॉप से इसने क्या करा, सैलून राइज फेस करके नीचे की तरफ आया। ठीक है, मैंने पहला ट्रेड जो लिया मैं आपको बताया तो मैं पहला ट्रेड कहाँ लिया, मैंने जो पहला ट्रेड लिया वो लिया इस लेवल पे। यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक किया मैंने यहाँ पे पुट बाई करी। क्यों लिया? क्योंकि पहला तो क्या था कि 24,365 के ऊपर इसने एक फेक मूव दिया। ठीक है, उसके बाद बाजार नीचे आया, इसने अगेन एक ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ जाने की कोशिश करी। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं इसका आपको पैटर्न बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, फिर दोबारा हाई बनाया, फिर दोबारा हाई बनाया, फिर दोबारा बनाया। ये सारे के सारे हमारे क्या बन रहे हैं, लोअर हाई सिचुएशन बन रही है। तो इस लोअर हाई सिचुएशन के बाद मेरे को ये कंफर्म हुआ था कि बाजार नीचे की तरफ डिप कर सकता है। तो जैसे इसने ये सपोर्ट को तोड़ा, यहाँ पे एक अगर ट्रेंड लाइन डालेंगे तो इस सपोर्ट को जैसे इसने तोड़ा तो मैंने यहाँ पर पुट बाई करी और मेरा टारगेट क्या था कि एटलीस्ट डे लो को नीचे ब्रेक करेगा। तो हुआ क्या, जैसे इसने इसको ब्रेक किया मैंने यहाँ पे पुट बाई करी और अगेन ये कंसोलिडेट करके जब ऊपर जाने लगा तो फिर मैंने यहाँ पर अपना कॉस्ट पे ट्रेड को निकाला जिसमें मैंने मात्र 371 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, जैसे ही इसने जब ऊपर निकाला तो क्या करा, इसने आज के लो के ऊपर कंसोलिडेट सपोर्ट लेके जब ऊपर निकला तो ये हायर लो, उसने ये हायर लो सिचुएशन बनाई। हायर लो सिचुएशन बनाने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम 24,370 के पास ये कंसोलिडेट करे और वहाँ पर एक हायर लो सिचुएशन के बाद ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो जैसे इसने 24,370 का लेवल ब्रेक किया यहाँ पर तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी जिसमें मेरा एसएल छोटा था। और बात एसएल छोटे के लिए, ये ट्रेड एक्चुअली ये जो ट्रेड था इसमें एसएल हिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई थी। लेकिन क्या था कि एक सिचुएशन बनी थी, इसने डे चार्ट को सपोर्ट करते हुए इसने हायर लो बनाया, जैसे इसने ब्रेक किया यहाँ पे मैंने कॉल बाय करी। बड़े सिचुएशन पे मेरा एसएल आया जिसमें मेरा फर्दर लॉस कितने का हुआ, 825 रुपये का लॉस हुआ। तो ये दो ट्रेड थी मेरी जिसमें मैंने आज नेट पोजीशन मेरी क्या रही, 453 की। देखिए ओवर ट्रेडिंग करने का तो यहाँ पे चांस ही नहीं बनता क्योंकि कल हम जो ट्रेड का एनालिसिस करा था हमने तो हमने क्लियर बोला था कि बाजार साइडवेज रह सकता है कुछ दिनों तक जब तक वो डिसाइसिव एक ब्रेकआउट ईदर वे, मतलब या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ नहीं देता। तो आज क्या रहा, पूरे दिन भर ये साइडवेज रहा तो फिर फर्दर इसमें ट्रेड नहीं बना। तो चलिए मैं आपको, अब हम चलते हैं डे चार्ट के, कल की सिचुएशन क्या रहेगी हमारी 30 तारीख की, जो हमारी एक 30 अप्रैल का एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर होने वाला है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाई टाइम फ्रेम से, यानी डे टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बाजार ने 25 अप्रैल का जो हाई है उसके ऊपर ये जो जोन जो आप देखेंगे 4-5 दिन का, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, ये जो एरिया है इस एरिया के ऊपर आज भी बाजार ने सस्टेन नहीं किया। जैसे इसके पास आया बाजार में सेल ऑफ आया, देखो कितने दिन सेल ऑफ आ रहा है, एक दिन यहाँ पे सेलिंग आई, दूसरे दिन यहाँ सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर अगेन आज दोबारा सेलिंग आ रही है। तो ये हमें क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कहीं ना कहीं बाजार यहाँ पर एक पोज ले रहा है, प्राइस एक्शन यहाँ पे थक रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से अगले दिन बाजार में ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। जब भी बाजार का ट्रेंड चेंज होता है तो बाजार सिग्नल देता है। तो इसमें क्या है कि शार्प रैली लेने के बाद यहाँ पे क्या कंसोलिडेट कर रहा है, तो मतलब क्लियर सिग्नल दे रहा है कि मार्केट पोज ले रहा है, मार्केट थक रहा है। यहाँ पर फ्रेश बाइंग और फ्रेश सेलिंग का हर कोई लोग वेट कर रहे हैं। तो वो कब तक क्लियर होगा, जब तक प्राइस एक्शन डिसाइसिवली इस रेंज के नीचे ट्रेड नहीं करता, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 23,850 के नीचे, और अप साइड में 24,000 आपका 365, ये जो 400 या 500 480 और 500 की रेंज है, इसके बीच में मार्केट जब तक ट्रेड करेगा तब तक रेंज में रहेगा। तो हुआ भी आज आप देखेंगे इसने क्या किया, इसने अपना रेजिस्टेंस पर क्या बनाया, एक स्पिनिंग टॉप बनाया। क्लियर साइन क्या था भाई, बाजार में वीकनेस थी और साइडवेज था। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉल साइड पे और पुट साइड पे, सॉरी लॉन्ग, हमारा लॉन्ग का व्यू रहेगा या शॉर्ट का व्यू रहेगा। तो इसको हम सबसे पहले अपना एक उस पर लेके चलते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे। स्मॉल टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 30 मिनट का या 15 मिनट, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन मैं यहाँ पे 30 मिनट ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डेज हमारे बहुत कम है और कैंडल्स बहुत छोटी बन रही हैं, 15 मिनट में इतनी क्लैरिटी नहीं दिख रही। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चार्ट पे क्या देख रहे हैं, देखिए अगर आप चार्ट को पैटर्न को भी ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस किया है इसने आज, ठीक है, और पूरे दिन भर ये रेंज में रहा। तो चूंकि मार्केट रेंज में है तो हम यहाँ पर अब क्या वेट करेंगे, हम रेंज के टूटने का वेट करेंगे। तो हमें कल कैसे ट्रेड करना है, अगर डे चार्ट को देखेंगे तो अगर मार्केट कल के लो के नीचे ट्रेड करता है और उसके बाद एक बेरिज स्ट्रक्चर बनाता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट कल नीचे का मूव दे। ऊपर का मूव देने के लिए इसको बहुत डिसाइसिवली ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग मूव में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए, इसको फर्दर मोमेंटम को कंटिन्यूएशन में जाने के लिए।
क्योंकि अभी जितना भी मूव है वो सारा का सारा जो मूव है, ये जो कंसोलिडेशन दिख रही है सारी की सारी जो ऑब्जर्व कर रहा है रिलायंस ऑब्जर्व कर रहा है पिछले 3 दिन का। अगर चार्ट देखेंगे रिलायंस का तो बाजार रिलायंस में ब्रेकआउट के बाद वो कॉन्टिन्यूशन में 2 दिन ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इसका आपका 30 मिनट का चार्ट देखेंगे तो 30 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पे आज बाजार ने एक रेंज बनाई है, वो रेंज कौन सी है, वो रेंज है आपकी 24,290 की और ऊपर की रेंज है 24,396। ये जो 100 पॉइंट की मैं आपको 5 मिनट पे दिखाऊंगा ये रेंज, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है। तो अब हमें क्या दिखता है यहाँ पे, मेरे को जो दिख रहा है ना दोस्तों, वो ये दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पर हम लोगों को 24,290 का डिसाइसिवली वेट करना है कि कल मार्केट बीच में खुले और 24,290 को, यानी आज के लोगों को नीचे ट्रेड करता है। जब अगर कल 30 तारीख को 29 अप्रैल के लोगों के नीचे ट्रेड करेगा और एक बेरिश स्ट्रक्चर बनाएगा, तब हमें बाज़ार नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अन्यथा अगर बाज़ार को ऊपर जाने के लिए उसको प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन होकर ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाने की ज़रूरत है, यानी लॉन्ग सेटअप, हायर हाई और हायर लो, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, यानी प्रीवियस डे हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कल क्या देखना है, कल हमें देखना है कि आज का लो और कल का हाई किस तरह तोड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा था। अगर आज 5 मिनट के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे मैं प्रीवियस डे मार्क करता हूँ आज का, यहाँ पे अगर आप इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको मैंने कलर इसका चेंज किया और इसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देता हूँ। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस पूरे दिन भर रेंज में रहा था। देखिए जब भी प्राइस रेंज में फंस जाता है ना, एक दिन रेंज में फंसेगा, 2 दिन रेंज में फंसेगा, 3 दिन रेंज में फंसेगा, तो चौथे या 5वें दिन बाज़ार में एक बड़े मोमेंटम की पॉसिबिलिटी रहती है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्रीवियस डे को पीछे भी जाके चेक करेंगे तो आपने देखा होगा कि मार्केट किस तरह रेंज में फंसी थी, फिर उसके बाद उसने ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त दिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ये पूरे दिन भर यहाँ पर एक रेंज में फंसी रही, इसने जैसे ब्रेकडाउन दिया, देखो बैक टू बैक क्या एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम आया, राइट। उसी तरह मार्केट यहाँ पर भी रेंज में फंसी हुई है, रेंज में फंसी हुई है। कौन सी, देखिए कल पूरे दिन भर यहाँ पे रेंज में फंसी थी और अगेन दोबारा एक रेंज में फंसी हुई है। तो जिस दिन ये रेंज तोड़ेगी ना, उस दिन बाज़ार में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो नीचे की तरफ मोमेंटम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाज़ार पिछले 1-2 हफ्ते से बाज़ार अपसाइड मोमेंटम में है, तो एक्सपेक्टेशन है कि अगर नीचे का ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मोमेंटम अगर ऊपर की तोड़ेगा, मोमेंटम ऊपर देखने को भी मिलेगा, बट हर मोमेंट ऊपर की तरफ जितनी बारी मोमेंटम आएगा तो हर मोमेंटम पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जैसे आज देखने को मिली, ठीक है दोस्तों। चलो एक बार डे चार्ट को हम दोबारा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ वो आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कल हमने देखना है कल का लो यानी 24,290। अगर बाज़ार कल 24,290 को ब्रेक करता है और उसके नीचे बेरिश स्ट्रक्चर बनाता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो हमारा टारगेट रहेगा 24,000 क्या बोलते हैं आपका ये 24,210 का। और अगर 24,210 तोड़ता है तो हमें दोबारा 24,150 की जो रेंज है वो देखने को मिल सकती है, ये वाली रेंज, ठीक है दोस्तों। एक ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपके लिए अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी हो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।